अब आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। सबसे पहले सर बताए थे क्या, कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें एक्सक्लूसिव में क्यों, सबसे पहले एक्सक्लूसिव में करना क्या पड़ता है, मतलब पहले बताए थे कि जहाँ लास्ट मतलब पहला क्लास इंटरवल का लास्ट, दूसरा क्लास इंटरवल का वहीं से शुरू। तो यहाँ देखो 10 से शुरू हुआ 19 से ख़त्म। अब 19 से यहाँ चालू है नहीं, कितना 20 से चालू है 29 के बीच। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला सामने है। लोअर लिमिट क्या होगा, L1 बराबर क्या हो जाएगा, तो L1 इसका इस नया बनेगा क्लास इंटरवल, इसका नया बनेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज कर देंगे। तो L1 इक्वल टू क्या होगा, एनुअल माइनस लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रोसीडिंग क्लास। अब सक्सीडिंग मतलब आगे, प्रोसीडिंग मतलब पीछे। सब दूसरे मतलब भी बढ़ना ही होता है, सक्सीडिंग क्लास प्रोसीडिंग क्लास है। तो लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास मतलब जैसे मान लो तो 10 और 19 के बीच ही है, तो लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास यानी कि दूसरे सक्सीडिंग क्लास 10 और 19 के आगे कौन है, सक्सीडिंग क्लास 20 और 29 है। तो 20 और 29 का लोअर लिमिट कौन है, 20 है। 20 माइनस बढ़ रहा है, माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रोसीडिंग क्लास, और प्रोसीडिंग कौन है, बढ़ कौन सी है, यहाँ से बढ़ रहा है आगे, है कि नहीं। तो 10 से 19 का कौन सी अपर लिमिट 19 है, तो 20 बढ़ और आगे वाला 20 माइनस 19 के अंतर बटा 2। तो 20 यहाँ देखिए 20 माइनस 19 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 19 बटा 2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो L1 मेरा कितना हो जाएगा, L1 कितना मेरा 10, तो 10 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, नहीं 10 यार अपर लिमिट में दुइयों के घटेलक बाद 19 और 20 में घटाएं तो 1/2 0.5। अब L 10 है, L1 शुरू से बन जाएंगे, तो L1 10 है, तो 10 प्लस एक बार जोड़ना है एक बार माइनस करना है। तो L1 जो होगा उसमें भी घटाना होगा, उसके बाद L2 में जोड़ना पड़ेगा। तो L1 10 माइनस 0.5, 10 माइनस 0.5 इक्वल टू 9.5 एंड L2, तो L2 कितना 19 है, तो 19 में और 0.5 जोड़ेंगे 19.5 हो जाएगा। तो उसी तरह सब में देखो 10 का 19 है, L1 कितना है 10, तो 10 में जोड़ो, 10 में पहले लोअर लिमिट में घटाना है और अपर लिमिट में बढ़ाना है, और इसी तरह किसमें सभी क्लास इंटरवल में करना है। तो L1 10 में 0.5 का 9.5, फिर 19 में बढ़ाएं, फिर लोअर लिमिट 20 है 20 में घटाएं, फिर 29 है अपर लिमिट बढ़ाएं, फिर 30 से लोअर लिमिट 30 में घटाएं, 39 से अपर लिमिट बढ़ाएं, 40 से लोअर लिमिट घटाएं, 39 से लोअर लिमिट बढ़ाएं। तो देखो मिलते जा रहा है, नहीं मिलते जा रहा। 9.5 लोअर लिमिट हो गया 19.5, फिर वहीं से चालू 19.5 से 29.5। अरे देखना क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए तभी कल आएगा सेम। तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्लूसिव में चेंज हो गया। अच्छा ये अगर एक्सक्लूसिव में चेंज हुआ तो ये कौन सा सीरीज में दिया है, ये इंक्लूसिव में ये दिया है तब एक्सक्लूसिव में चेंज किया। फिर ये भी क्या है, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव इनटू सीरीज। देखो इसमें हम बताते हैं, देखो 1 से 7 8 से 7, तो यहाँ 7 है, उसके आगे कौन सक्सीडिंग क्लास नहीं कौन सी था यार, सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट 8 है, प्रोसीडिंग क्लास का 7। तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1/2 यानी कि 0.5। तो फिर 1 में लोअर लिमिट 1, तो 1 में 0.5 घटाएंगे यानी कि माइनस 0.5 बचेगा, और फिर 7 में 0.5 4.5। फिर इस तरह लोअर लिमिट जोड़ते जाए, लोअर लिमिट में घटाओ और लिमिट जोड़, लोअर लिमिट घटाओ अपर लिमिट, तभी फिर बराबर। देखो कैसे होता जाता है, 7 में जोड़ रहे हैं और 8 में घटा रहे हैं, तब ने इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, एक जगह होगा ये सब मिलता है, वही 1 2 भी डिफरेंस 1 है, इसमें जोड़ रहे हैं इसमें 8 में 1 घटा रहे हैं, फिर जाकर बराबर है, तो वही लोअर लिमिट इसका सेम हो रहा है। फिर एक्सक्लूसिव में चेंज हो रहा है। फिर एक चेंज करना था मिड वैल्यू सीरीज से, पहले बता चुके। देखो L1 मिड वैल्यू सीरीज दिया रहेगा, मतलब क्लास में मिड वैल्यू सीरीज दिया रहेगा, ठीक। तो उसका क्लास इंटरवल चेंज करने क्या होता है, L1 चाहिए L2। तो L1 का फॉर्मूला क्या था, मिड वैल्यू जो दिया है माइनस डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, यानी कि मिड वैल्यू दिया रहेगा 3 4 5, तो कोनो भी 2 को घटा उसका बटा 2 करो और उसमें से मिड वैल्यू को घटाओ और फिर जोड़ो। जैसे देखो इससे नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मिड वैल्यू कितना दिया 10 20 30 50 70 90, और F कितना दिया 10 2 4 6 3। सबसे पहले मिड वैल्यू के चेंज हो, 30 में 10 20 आया, 50 में 30 10 20 30 20 20 50 50 20 70, यानी कि इसका मिड वैल्यू का जो डिफरेंस है ये तो सेम है, तब सही, तब 20 है, इसका डिफरेंस 20 है। तो डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू यानी मीन्स 30 में 10 घटाएंगे तो 20, तो 20/2 कितना आ गया 10। अब मिड वैल्यू में 10 वैल्यू, 10 में 10 घटाओ कितना बचेगा 0, और 10 में 10 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, तो 0 से 20 बनेगा। 30 में 10 घटाओ तो 20, और 30 में 10 घटाओ तो 40, तो यानी कि 20 में से 40 इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ इसका 50 में 10 घटाओ, मेरा
यही आया नहीं यार, थी डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज बटा 2 का 20 में 10 2 तो 10, तो 50 में 10 जाएगा तो 40, 50 में 10 जोड़ो, एक बार घटाना एक बार जोड़ना है तो 60, तो 40 से 60, फिर इसका 60 से 80, 80 से 100, इससे बनता जाएगा। ये हो गया क्या, मेरा मिड वैल्यू सीरीज बनता जाएगा। फिर से देखो वही चीज़ है, 11 10 माइनस 30 माइनस 10 बटा 2, तो इतना 10 माइनस 10 जीरो, इधर एक बार सब सीख जाएगा, फिर इसको डायरेक्ट तो अपने लिख सकता है, इतना दिखाने का सर को जरूरत नहीं, अपना एक बार वहाँ से एक बार दिखा दो कहाँ 11 की फॉर्मूला है 20, फिर इसके बाद क्लास इंटरवल बनते जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू जितना इतना 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 इतना। फिर होगी पहले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव चेंज करना सीख के, एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे, मिड वैल्यू से कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज टू लेस देन कम्युलेटिव सीरीज, अरे बाप रे बाप, देखो ये क्या है मेरा एक्सक्लूसिव में दिया है, कैसे, जहाँ से अंत वहीं से शुरू, 10 से ख़त्म, 10 से 40, 20 में ख़त्म, 20 से 40, 30 में ख़त्म, 30 से 40 में जाना। तो देखो अब मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया है, इसको लेस देन कम्युलेटिव सीरीज में चेंज करना है। तो लेस देन में जानता है, लेस देन में क्या होता है, बढ़ते क्रम में चलता है और लास्ट में टोटल गिना जाता है। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी दिया 2 4 2 6 3। अब इसको करना क्या है, लेस देन, तो लेस देन तो सब यहाँ और हर जगह होगा लेस देन, यहाँ भी लेस देन, तो लेस देन यहाँ किससे लेस देन, क्या बोलेगा तुम 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन है यहाँ, अपने यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी है 2 से 10 के बीच दिया है, तो यहाँ तुम क्या बोलेगा, लेस देन अपर लिमिट्स को देखना है, लेस देन में अपर लिमिट को देखना है और मोर देन में लोअर लिमिट को देखना है। तो अपर लिमिट यहाँ कितना है 10, यानी कि लेस देन 10, 10 से कम है, ये 2 कितना है 10, 2 0 10 के बीच का आता है साला, तो लोअर लिमिट मतलब लेस देन 10, तो लेस देन कितना है फ्रीक्वेंसी 2 10, लेस देन फिर वही 24, लेस देन 32, लेस देन 66 और लेस देन 50। लेकिन यहाँ हम गलत पढ़ रहे थे, हो रहा है यहाँ लेस देन 10 2 का तो 2 ही होगा, लेकिन क्या लेस देन 20 में 2 नहीं आ रहा है, 10 और 20 के बीच 4 है, और लेस देन 20 बोलेंगे यानी कि 20 से पीछे सब था, 4 और 2 सब मतलब 4 और 2 6, 30 के पहले 4 2 4 6 2 8, 40 के पहले 6 2 8 8 4 12 4 16, सब जुड़ते जा रहे हैं, मतलब 14 सॉरी। फिर इसके मतलब लेस देन इसका मतलब सब पीछे जितना सब टोटलते मोटलते जा रहा है। अब वही है, ये हो कि चेंज करना सीख गया एक्सक्लूसिव से कम्युलेटिव सीरीज में। अब एक्सक्लूसिव मोर देन कम्युलेटिव सीरीज में ये सब छोटा छोटा एग्जांपल अपने से लेना, कोई भी अंतर लेना 5 से 10, 10 से 15 ऐसे और सीरीज उससे लेना, फिर इसमें चेंज करने देना, फिर इसको उल्टा करके भी देखना तब समझ में आए। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज मोर देन कम्युलेटिव, जैसे देखो क्लास इंटरवल दिया इतना 15 का डिफरेंस है, ठीक। अब मोर देन क्या बोले, मोर देन 0, मोर देन में क्या बोले थे, मोर देन में 0, मोर देन में लोअर लिमिट, तो 0 मोर देन 0 में क्या आ जाएगा, ये सब कितना है 0 से सब बढ़ेंगे है कि नहीं, कोई 15 सब क्या 0 से तो बड़ा ही सब 15 20 30 50 60, यानी कि जिसमें सब है सब आ जाएगा, यानी कि मेरा कितना आएगा मोर देन में सब आ जाएगा, यानी कि 3 + 4 + 2 + जितना भी दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ देते रहो। अब 15 से 30 यानी कि 0 से 15 जो दिया था उसको छोड़ के बाकी वो उसका आगे सब, तो 13 में 3 घटा देंगे, बचे कितना 10, फिर 30 से 45 के बीच, यानी कि 30 से 45 मतलब मोर देन 30, मोर देन क्या बोल रहा है 30, यानी कि 30 के पहले छोड़ दो, तो जो है सब घटा दो, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, इसी तरह घटाते जाओ लिख दो, ठीक है। अरे ये देख रहा है कौन सा सीरीज बन रहा है 13, यही सब ये जो है घटते क्रम में बन रहा है। अब फ्रीक्वेंसी एरे क्या है, देखो प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी एरे फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, मतलब वही है यार टेली मार्क्स वाला 40 60, तो सबसे पहले नंबर कितना है अलग अलग प्रकार का, 40 है 60 है 30 है, 40 60 30 45 4 55 5, इस तरह से नंबर एक 30 या 40 से 45 बढ़ते क्रम में लिख दिए, तो 30 कितना बार आया है 40 कितना बार, गिनते जाओ लिखते जाओ, जब 5वां टर्म में ऐसे हो जाता है 5वां टर्म में काट कूट कर देते हैं, जितना हो जाता है, टोटल नंबर 32 हो गया, इस तरह से भी निकाल सकते हैं टोटल, ये टेली मार्क्स के हिसाब से हो गया। वही चीज़ हो गया कौन सी, फ्रीक्वेंसी एरे। 5 टॉपिक हो गया हम लोग। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, इतना दिया है, फिर वही चीज़ अब भी, लेकिन देखो अब जाता हो गया, अब यहाँ थोड़ी अब सब अलग अलग दे रहे 25 से सारे थे, तो इसको हम क्या करें डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्लास इंटरवल के रूप में हम ले लें, वहाँ से देखे थे डायरेक्ट 25 था तो कितना बार था साइड लिखना, अब यहाँ पे लेनी है सबसे पहले इसको क्या क्लास इंटरवल लिखने के लिए सबसे पहले सबसे कम वाली संख्या कौन है, चारों देखो यहाँ 20 है 30 है 40 है 60 है 35 है 70 है 60 है इतना 40 है 50 60 है, यानी कि सबसे कम कितना 20 है, लोअर लिमिट यानी 20 है, और सबसे ज़्यादा कौन
75 है, 80 यानी कितना, देखो कितना 80। तो अगर तुम 80 तक है मतलब 20 से 40 से 80, तो कितना अगर मतलब लाइन के वाइज 1 2 3 4 5 6 6 7 यानी कि 10 का डिफरेंस लेंगे तो अब कितना लाइन बनेगा, 20 से 30 से एक यानी 6 7 लाइन बनेगा। तो इसी तरह 10 का लो, अगर तुम ज़्यादा मोर डिफरेंस है करो मतलब जैसे 100 200 तक रहता है तो कितना लेते हैं, 20 से 50 का डिफरेंस लेंगे। लेकिन यहाँ 80 तक तो 6 7 लाइन में हो जाएगा। तो 10 का डिफरेंस लेंगे तो 20 से 30, 30 से 40। अब गिनो 20 से 30 कौन है, कौन कौन आ रहा है उसको गिनो, फिर डेली मार्क्स। फिर 30 से 40 के बीच कौन कौन आ रहा है, कौन कौन, फिर इसको यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी में, और फिर टोटल। ये हो गया मतलब कला। यहाँ इसका मेन था कि फिर क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे। तो वही सबसे पहले सबसे कम है उसको छाटो और सबसे कम इसको, और ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो ज़्यादा का क्लास इंटरवल का डिफरेंस ज़्यादा लेना, कम का है तो कम ही का, मतलब अपना कॉपी के हिसाब से। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव, ए भाई कॉपी फाड़ वाला बना देखें, ये थोड़ा सा ये भी फाड़ देंगे। फिर फॉर्मेट ऑफ अ टेबल के बारे में तो बता ही दिए सर, बताए थे टेबल नंबर, टाइटल नंबर, स्टब्स, कैप्शंस, बॉडीज, टोटल, सोर्सेज, फुटनोट्स। ओके, जैसे टेबल नंबर 1 पॉपुलेशन, स्टेट्स की एब्सेंस, सोर्सेज का सेंसस ऑफ इंडिया 2013, स्टेट्स, स्टब्स क्या है, स्टेट, कैप्शन क्या है, सब कैप्शन, इसे इमेज के बारे में जानना तो उसके आगे सब कैप्शन। ये सब मतलब ये सब छोटे छोटे टॉपिक ये सब आ सकता है डायरेक्ट चेंज करने के लिए सब्जेक्टिव। बाकी वक्त तो वो सब एवे करेगा मीन, ये सब डॉक्टर जोड़ो फिर किसका क्या, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा देते हैं बाहर। अच्छा, आप जाते हो सिंपल बार डायग्राम, हम तो वहाँ पढ़े थे लेकिन अब देखो कैसे बनता है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम मतलब क्या, सिंपल, और बार डायग्राम क्या, 1 डायमेंशन। फिर बता दे रहे ईयर 1990 से, ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन बता रहा है क्योंकि साल टाइम पर बता रहा है। 1990 के दशक में, 1990 साल में 40 था प्रोडक्शन। तो सिंपल था जो है सो 1990, हाँ इधर लाइन वाइज करेंगे कितना तक है, 50 60 70 था, मतलब 60 तक लेके 60 तक लेके मैक्सिमम 85 तक है बस। ये 1990 के दर दूसरे दिन कितना कितना था बस खत्म। सब डिवाइडेड बांटे, इसको अलग बहुत अलग अलग तरफ जैसे बनाया गया। एक एक लड़का है राम श्याम मोहन, अब उसका मार्क ऑब्टेन करना है। अब मार्क्स तो किस में, कौन सा सब्जेक्ट तो कंफर्म नहीं, यानी कि इसके जरूर अलग अलग सब्जेक्ट होगा। तो हिंदी, मैथ, इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट अब टोटल जोड़ो तो 140 100 130। देखो यहाँ है ना। अब इसको करना क्या है, ग्राफ के लिए 2 लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ तक है, 140 जोड़े तो 100 130, तो उसको ले लो 140 तक मैक्सिमम। अब क्या करना है, राम का कितना है, हिंदी में 30, 140, इसको टोटल मार्क्स जोड़िए लिए 140 तक आता है। तो टोटल मार्क्स यहाँ मानी कि इससे मिल जाएगा 30, फिर कितना 40, फिर 70, फिर यहाँ ये कितना है 50, सैम का 50 20 30, और टोटल उसका 100 था तो 100 तक चल जाता है, 100 तक। फिर रोहन का ऐसे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना देना है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए, ई वाला इकोनॉमिक्स के लिए है, ई वाला मैथ के लिए, जो खाली का है वो हिंदी, यानी कि हिंदी है, ये मैथ है, ये इकोनॉमिक्स है। फिर इसका भी अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ हम लिखे थे राम श्याम रोहन। हम ये ऐसे थोड़े यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हिंदी और मैथ इकोनॉमिक्स। तो हिंदी में यहाँ कितना, तो हिंदी में पहला आया ये राम का होगा, राम का 30 50 फिर 80, इस तरह से भी कर सकते हैं हम, है कि नहीं। 30 50 80, राम का 30 50 80, फिर इसको अलग अलग कर सकते थे, राम श्याम रोहन 3 को था। तो हिंदी का पहले दिखाएं, फिर मैथी का, फिर इतना का, लेकिन पहले जोड़ लेना पड़ेगा कितना टोटल, तब ने फिर उसके नज़र से हाइट हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फिर उसी तरफ अब बोलेगा परसेंटेज के हिसाब से, मतलब एक देखो सिंपल बार डायग्राम दे दिया, मतलब मल्टीपल, फिर उसको परसेंटेज में फिर ला सकते हैं। तो वहाँ तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। राम का या हिंदी में 30, मैथ में 40, इकोनॉमिक्स में 70, तो ऐसे लिया है राम का, मतलब अकेले के लिए लिया। राम का अगर 100 टोटल 100% का है तो सभी सब्जेक्ट मिला के, तो हिंदी में अगर 30 आया है, मैथ में 40, इकोनॉमिक्स में 70, तो कितना कितना लाया है, तो प्रतिशत, तो सबको पहले प्रतिशत निकाल लो। ठीक, प्रतिशत निकालना जानता है, जितना दिया है और जितना टोटल नंबर बट्टा इंटू 100, प्रतिशत निकल जाएगा। फिर उसी तरह कुछ नहीं, प्रतिशत में लेना है, और प्रतिशत में 100 तक से बेसी नहीं हो तो 100 तक ले लो। राम श्याम इतना इतना, कितना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, रोहन का इतना, मैथ हिंदी इंग्लिश में फिर दिखा दो कलर कर, नहीं तो लिख दिया है। अब इसी को मल्टीपल बार डायग्राम में कैसे चेंज कर सुनो, देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए कलर करना पड़ेगा।
मल्टीपल बार डायग्राम्स, नेम और मार्क ऑफ स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, राम श्याम रोहन। वही चीज़ है, मल्टीपल बार डायग्राम में क्या बोले थे, सटा सटा के वो सब तो डिवाइडेड हो गया, ये सब तो डिवाइडेड हो गया उसके पहले वाले, देखो ये सब तो डिवाइडेड हो गया, या फिर क्या था ये सब डिवाइडेड लिखा भी सब डिवाइडेड बार। अब मल्टीपल मतलब एक ही जगह रहेगा लेकिन तीनों को सटा के हम लिख सकते थे वैसा, लेकिन मल्टीपल सब मल्टीपल डायग्राम में 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। राम श्याम रोहन, राम का कितना 40 30 50 है कि नहीं। अब फिर इसको कलर में दिखा दिए कि शुरू ये वाला ऐसा ऐसा जो दिए हैं, देखो यहाँ ये क्या है, वो हिंदी, ये कितना है इंग्लिश, ये क्या है इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। फिर इसी तरह से अब फिर उल्टा भी कर सकते हैं, मल्टीपल डायग्राम को भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे क्या हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, फिर यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये रोहन का है, ये सोहन का है और ये श्याम का है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये समझ के मल्टीपल बार डायग्राम कैसे चेंज करेंगे। सो एक तरफ से राम श्याम रोहन की तरफ से डाटा इधर लिखो, फिर मल्टीपल डायग्राम उल्टा भी कर सकता है, तो सब्जेक्ट को लिखो यहाँ पे, आप पर ये। फिर पाई चार्ट और पाई डायग्राम्स, पाई चार्ट और पाई डायग्राम्स, पाई चार्ट और पाई डायग्राम्स